इस समय हम आपको बताते हैं दिल्ली कैंट के DSOI क्षेत्र में आए हैं। आपको बताते हैं यहाँ के एक प्रांगण में आपको बताते हैं बहुत ही भव्य एक आयोजन रखा गया है। मॉमप्रेन्योर आपको बताते हैं न्यू एज मॉमप्रेन्योर के नाम से एक आयोजन रखा गया है, जहाँ 80 से ज़्यादा वे सभी माताएं जो कि अपने अपने कला के माध्यम से प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। आइए चलते क्या कुछ खास हो रहा है कार्यक्रम में, और साथ ही आपको बता दें जो फाउंडर हैं अंकिता जी, उनसे भी जानेंगे उनके विचार रहे न्यू एज प्रेन्योर को लेकर, जैसे कि उन्होंने कब ये शुरुआत की और कितना समय उनको आपको बता दें इस कार्यक्रम को करते हुए हो गया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार मैम, अपना परिचय दे दीजिए। मैं अंकिता गुप्ता न्यू एज मॉमप्रेन्योर की फाउंडर हूँ। जी मैम, आज इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है दिल्ली कैंट के DSOI जैसे कि हम देख पा रहे हैं प्रांगण में, तो क्या कुछ कहना है मैम? मॉमप्रेन्योर हमने सुना, एंटरप्रेन्योर हमने ज़रूर सुना है, लेकिन न्यू एज मॉमप्रेन्योर से क्या कुछ दर्शाता है, थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए। सो मॉमप्रेन्योर का बेसिकली मतलब है कि जो मॉम्स हैं आफ्टर टेकिंग ब्रेक, जब उनके बच्चे हो जाते हैं उसके बाद भी दे वांट टू हैव देयर ओन आइडेंटिटी, एक रिकॉग्निशन चाहिए होती है उनको। सो ये कम्युनिटी सारे मॉम्स जो बिजनेस में हैं उनको ब्रिंग टुगेदर करता है एंड वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर। हम एक दूसरे से प्रोत्साहन देना चाहते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करना चाहते हैं टू डू टुगेदर। एंड ये हमारा 4th एग्जीबिशन है। हम साल में एक बार एग्जीबिशन करते हैं ताकि उनको बिगर प्लेटफॉर्म मिले टू सपोर्ट एवरीबडी, ऑल द विजिटर्स काम, सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, सारे मॉम्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़ कम टू सपोर्ट एंड देयर शॉप ऑल्सो यहाँ से। जी 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 मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 4 साल हो गए हैं आपको इस प्रकार का जो विचार आप लोगों के दिमाग में आया और ये आइडियाज़ आए मॉमप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो इन 4 सालों में क्या कुछ संख्या में बढ़ोतरी हुई है? हमने जब स्टार्ट किया था 30 मेंबर्स थे हम लोग, 30 मॉम्स थी, एंड अब हमारे पास अबाउट 300 मॉम एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अभी दिल्ली एनसीआर बेस्ड है, बट इवेंचुअली फ्यूचर में हम चाहेंगे कि जितनी भी मॉम्स हैं देश भर में सब हमारे साथ जुड़े, सो दैट हम उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। मेरे को लगता है कि सारी मॉम्स बहुत टैलेंटेड होती हैं और उनको बस एक प्लेटफॉर्म और प्रोत्साहन चाहिए ताकि वो अपने आप के लिए आगे बढ़ सकें। मैम, क्या कुछ खास आज यहाँ पे प्रदर्शनी की जा रही है, जैसे कि एग्जीबिशन यहाँ पे लगाए गए हैं अलग अलग हमने देखा, तो क्या कुछ खास है? जैसे कि राखी के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें आपको चाहिए, राखी गिफ्ट से लेके राखी से खाने पीने का सामान, ज्वेलरी, क्लोथिंग, किड्स के टॉयज़, सब कुछ यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर 82 स्टॉल्स हैं और डिफरेंट चीज़ों के स्टॉल्स हैं, तो अगर किसी को राखी के लिए कोई गिफ्ट चाहिए तो ये बेस्ट जगह है यहाँ। जी। हमने मैम देखा कि कुछ एजुकेशन से भी रिलेटेड स्टॉल लगाए गए हैं, वो एग्जीबिशन लगाई गई हैं, उससे थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हम न्यू एज कम्युनिटी है, हम प्रोत्साहन करते हैं कि डिफरेंट लर्निंग मेथड्स यूज़ हों बच्चों के लिए। सो साइंस एक्सपेरिमेंट्स का स्टॉल है, डिफरेंट लर्निंग किट्स, मोटर स्किल के किट्स के लिए स्टॉल्स हैं। तो हमने एक छोटा सा सॉफ्ट प्ले एरिया भी लगाया है बच्चों के लिए, ताकि जब मॉम शॉप कर रही हैं तो बच्चे भी इंजॉय कर सकें। जी। धन्यवाद मैम ये सभी जानकारी देने के लिए। क्या यहाँ पे जैसे कि DSOI हॉल में, प्रांगण के इस बने हॉल में, यहाँ पे हर साल इसी तरीके से मॉमप्रेन्योर ये जो कार्यक्रम आयोजित होता है? नहीं, ये हम लास्ट टाइम तक आगा खान हॉल में करते थे, बट आगा खान हॉल में 32 स्टॉल्स ही लग पाते थे। तो इस बार हमें, क्योंकि कम्युनिटी भी बड़ी हो गई थी, तो हमें बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो इस बार हमने DSOI की हेल्प ली है कि हमें एक बड़ा हॉल दे दीजिए ताकि हम 82 स्टॉल्स लगा सकें। मैम, और सभी वो महिलाएं जो कि हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए संदेश? मैं यही कहती हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट करिए, जज नहीं करिए, क्योंकि अगर मॉम्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी रादर देन सेइंग कि ये ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं कर रहे, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज़ अकेले इतना कुछ अचीव नहीं हो सकता जितना हम सब साथ मिलकर अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं अंकिता न्यू एज मॉमप्रेन्योर्स की फाउंडर हूँ। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं दिल्ली स्टडी ग्रुप के चेयरमैन श्री विजय जौली जी और एक्स काउंसलर हैं मालवीय नगर से, वे भी आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। चलो विजय जी तो आप देख सकते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं
दिल्ली स्टडी ग्रुप के चेयरमैन श्री विजय जॉली जी और मालवीय नगर के एक्स काउंसलर डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी आपको बता दें उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं मॉमप्रेन्योर इस भव्य आयोजन में, जो कि एग्जीबिशन है बहुत ही भव्य। सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, आज मॉमप्रेन्योर जैसे कि कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, 80 से ज़्यादा एग्जीबिशन यहाँ पे लगाए गए हैं, सभी माताएं अपने अपना विचार यहाँ पे विचारों के साथ यहाँ पे अलग अलग स्टॉल में एग्जीबिशन लगा रहे हैं, क्या कुछ कहना है सर? प्रतिभाओं की दिल्ली और विशेष तौर से भारत में और युवा महिलाओं की जो माँ भी हैं, धर्मपत्नी भी हैं और व्यवसायी भी हैं, उनका एक अनन्य संगम मुझे आज देखने को मिला है। मैं सभी स्टॉल्स पे भी गया और काम करने वाली इन नवीनतम आइडियाज़ को एक्शन में परिवर्तित करने वाली यंग मॉम्स के इनिशिएटिव्स को देखने के बाद मैं यही कह सकता हूँ, उत्तम, सर्वोत्तम, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। मैम माफ़ कीजिएगा सर, आप सभी जैसे कि स्टॉल में आप गए, आपने भ्रमण किया, देखा, कौन सा सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा, क्या कुछ आपको विचार अच्छे लगे? एक से एक बढ़कर एक, कौन अच्छा है, कौन उत्कृष्ट है और कौन निकृष्ट है, इसको इन शब्दों में बांधना कठिन है। लेकिन जितना मैंने देखा, हर स्टॉल पे जाने के बाद विशिष्टता, नवीनता, प्रवीणता, अपने आप में फ्रेशनेस लिए हुए वो उद्गार जो यंग मॉम्स ने इस आज की एग्ज़िबिशन में एग्ज़िबिट किए हैं, मैं आशा करता हूँ ऐसी और भी एग्ज़िबिशंस ये दिल्ली भर में लगाएं और डॉक्टर नंदिनी जी के समागम से, इनके सानिध्य से इस पूरे यंग मॉम्स के बिज़नेस इनिशिएटिव के मूवमेंट को और प्रगड़ता मिलेगी और सफलता मिलेगी। मैं तो यही इनके लिए कामना कर सकता हूँ। सर दो शब्द, जैसे कि जो मॉमप्रेन्योर एज की जो फाउंडर हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंकिता ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये वास्तव में नवीन है, एंड आई ओनली विश ऑल द बेस्ट इन अ एंडेवर टू ऑर्गेनाइज मोर सच शोज़ इन द कैपिटल, सो दैट जो बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़े नंबर्स हैं यंग मॉम्स के, जो इनोवेटिव भी हैं अपने काम के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने किचन के प्रति, और उनके साथ साथ अपने परिवार और समाज के प्रति, हम उन सब को और उन सब से ओतप्रोत हो सके। अंकिता, वी विश यू ऑल द बेस्ट, डू मोर, प्रोग्रेस मोर, एंड वी ऑल आर विद यू। जय हिंद। तो देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही प्रेरणादायक शब्द बोले गए, और हमारे साथ और आपको बता दें मालवीय नगर के एक्स काउंसलर्स नंदिता जी अभी भ्रमण करेंगे और पूरे आपको बता दें एग्जीबिशन में देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद ही हम उनसे उनका वक्तव्य जान पाएंगे। और ये देखिए, विजय जॉली जी दिल्ली स्टडी ग्रुप के चेयरमैन, भाजपा के वरिष्ठ नेता, और सभी को यह बधाई देते हुए उनके इतने अच्छे विचारों के लिए। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, पूर्व में मालवीय नगर से काउंसलर रही हूँ, एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन, डिप्टी चेयरपर्सन साउथ एमसीडी एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से अटैच्ड हूँ। मैम क्या कुछ कहेंगे मॉमप्रेन्योर, जैसे कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहना है? और ख़ासकर जो फाउंडर हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? एक नई सोच, और पिछले 4 सालों से वे लगातार इस तरीके के जो कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं, और उनकी इस नई सोच के लिए क्या कुछ कहना है? देखिए, मातृत्व एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर एक महिला काफ़ी इंतज़ार करती है कि माँ बने, और माँ बनने के बाद, क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी, आज हम
बात कर रहे हैं कि महिला सशक्त होनी चाहिए। महिला सशक्त होती है, एजुकेट होती है, मैरिज होती है, कैरियर बनाती है, और जैसी मातृत्व जिसके लिए बहुत इंतज़ार कर रही होती है तो रियलाइज़ करती है कि उसका कैरियर अब कहीं खतरे पर है। वो उस कैरियर को नहीं कर पा रही जो उसको करना चाहिए, जितना टाइम उसे बच्चे को देना चाहिए उसके साथ कैरियर को बैलेंस नहीं कर पाती। और मेरे ख्याल से प्रत्येक महिला वर्किंग वुमेन इस सोच से और इस संघर्ष से लड़ती है कि मैं बच्चे को देखूं, परिवार देखूं, या घर को देखूं, या अपना कैरियर देखूं। और अंकिता ने जो ये शुरुआत करी है मैमप्रेन्योर्स की, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक, बिकॉज इट्स अ स्ट्रगल नॉट ऑफ हर बट ऑफ ईच एंड एवरी वर्किंग वुमेन. She has given a platform to every woman who wants to achieve their goals. And इसके बीच में एक ठहराव आता है, और शायद हर कोई सोचता है कि मैं जो 12 घंटे कॉर्पोरेट में दे रहा था, 12 घंटे मैं अपने कैरियर को दे रहा था, अब मुझे बैलेंस करने का टाइम आया। और मॉमप्रेन्योर्स ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रत्येक महिला को दिया है कि वो अपने कैरियर को, अपनी सोच को, अपनी समझ को के साथ साथ अपने बच्चे को, अपने मातृत्व को, अपने परिवार को उतना बैलेंस कर पाए जो उसको चाहिए। और मैम क्या कुछ प्रेरणादायक शब्द बोलेंगे, क्या कुछ संदेश है सभी उन महिलाओं के लिए जो कि मॉमप्रेन्योर का भी हिस्सा नहीं है, आगे चलकर बन सके? मैं कहूँगी कि मातृत्व एक कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जापान और मैं बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में देखती हूँ अपने कैरियर के लिए लोग मातृत्व को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आज जापान के अंदर पॉपुलेशन कम हो रही है, वहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम है, लोग कैरियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो महिला को कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड मॉमप्रेन्योर्स इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। एंड आई वुड अगेन, मैं विजय ज्वाली जी के, हमारे सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, उनके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। अंकिता को खाली एक नहीं, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म महिला को देने की ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये देखिए बहुत ही प्रेरणादायक शब्द बोले गए एक्स काउंसलर श्रीमती नंदिता जी द्वारा, और सभी को प्रोत्साहन दिया गया। और अंकिता जी को ख़ास तौर से सभी ने बधाई दी कि उन्होंने पिछले 4 सालों से जो ये सोच लेकर आए हैं और इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। मॉमप्रेन्योर्स जो हमारे जो बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आए हैं उनमें आपको ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए अंकिता जी को बहुत ही बधाई दी गई है। आपको बता दें अब हम एंटर कर रहे हैं, और यहाँ से आपको बता दें जो प्रदर्शनी है, जो एग्जीबिशन है, वो यहाँ से आपको बता दें हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। न्यू एज मॉमप्रेन्योर्स जो प्रदर्शनी है वो यहाँ से शुरू हो गई है, और अलग अलग आपको बता दें क्षेत्र में महिलाएं अपना, जैसे कि ख़ास तौर से माताएं अपना वे बिज़नेस शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपने एंटरप्रेन्योर सुना होगा, वैसे ही मॉमप्रेन्योर्स हैं जो कि बहुत सी महिलाएं हैं जिनका आपको बता दें स्टार्टअप है, और एक एक सबका परिचय भी कराएंगे इसके बाद। तो आप देख सकते हैं सर्वा इंटीरियर्स, जो कि आपको बता दें न्यू एज मॉमप्रेन्योर के सौजन्य से यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। और आइए जानते हैं, ये पहले तो आप इनका ये मोशन वीडियोस देख सकते हैं, इनके सौजन्य से देख सकते हैं कितना सुंदर इंटीरियर यहाँ पे, ये देखिए टेरेस को इतना सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया है और इंटीरियर दिया गया है। यहाँ पे कितना अच्छा लुक दिया गया है, कोई कह नहीं सकता कि ये एक टेरेस है। अमूमन आप देख सकते हैं कि जब आप अपनी छतों पे जाते हैं तो बहुत गंदगी होती है, मैसी होता है, और आप टेरेस को ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा माहौल लग रहा है, कितना सुंदर यहाँ पे आपको देख सकते हैं। और आपको बता दें सर्वा इंटीरियर्स के सौजन्य से बनाया गया है, जिसके ऑनर हैं नेहा कहेंगे, नेहा जी। जैसे कि सर्वा इंटीरियर हम यहाँ देख पा रहे हैं, और आपका हमने वीडियो भी देखा, जैसे कि आप लैपटॉप में दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर आपने जैसे कि छत को इंटीरियर किया। कितने समय से आप सर्वा इंटीरियर्स के साथ काम कर रहे हैं? सर आपका मेरा खुद का ब्रांड है सर्वा इंटीरियर्स। हम बिल्डर्स हैं साउथ दिल्ली में, और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही करती हूँ, और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ।
हमारे काम क्या होते हैं, रेनोवेशंस हो गया, कोई नए घर में शिफ्ट हुआ है तो उसके लिए इंटीरियर्स हो गया, बिल्डर्स के साथ हम काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स के साथ हम काम करते हैं। जैसे अभी छत का डिज़ाइन है तो हम ऑफिसेज़ भी बनाते हैं। एंड अब जैसे ये पूरी एग्जीबिशन जिसमें आप घूम रहे हैं, ये पूरी मेरा ही डिज़ाइन है, जिसको हमने पहले ऑटोकैड पे बनाया, जिसको हमने ऑटोकैड पे बनाया, फिर हमने इसको 3D किया, देन रेंडर्स किए एंड देन इस टाइप का वीडियो बनाया उसका, सो दैट किसी भी एग्जिबिटर को पता चल जाए कि उनका स्टॉल कैसा दिखेगा और कैसा है। सो इंटीरियर हायर करने से आपको ये फ़ायदा होता है, आपके बजट वगैरह थोड़े कम हो जाते हैं, बिकॉज हम मटीरियल्स आपको प्रॉपर्ली बता पाते हैं कि कौन सा मटीरियल कैसे है, कैसे नहीं है। वॉलपेपर्स है, अब जैसे आजकल हम फिडोरा वॉलपेपर्स यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने अपने इंटीरियर्स में ये VR बिल्ड्स का किया है सारा, रेसिपी सेफ वगैरह हमने सब किया है। सो दिस इज़ वन थिंग। एंड हमारी ये सिस्टर कंपनी है सर्वा इंटीरियर। सर्वा का मतलब होता है सर्वव्यापक। सो इंटीरियर डिज़ाइनर्स को आपके पूरे घर के बारे में पता होता है। एंड हम एक्सक्लूसिव क्यों हैं, क्योंकि हम हर घर को अपना बनाकर बनाते हैं और प्लस ऐसे क्रिएट करते हैं कि उनका वो अपने महल में रह रहे हैं। कोई भी घर छोटा नहीं होता। सो हम एक छोटे से अच्छी सी चीज़ उनको एलिमेंट देते हैं जिसकी वजह से उनका घर बहुत अच्छा दिखता है। सो ये चीज़ है। और हम देख पा रहे हैं मैम, आप बता रहे हैं कि आपने इस एग्जीबिशन हॉल को आप लोगों ने ही इंटीरियर दिया है और इतना सुंदर तरीके से आप लोगों ने जैसे कि स्टॉल को लुक दिया है, बहुत काबिल तारीफ़ है सर्वा डेकोरेटर्स की तरफ से, सर्वा इंटीरियर की तरफ से। मैम जैसे कि हम जानना चाहेंगे, क्या आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काम करते हैं? सर करना चाहते हैं, अभी उसके लिए रोलिंग वगैरह काफ़ी रहता है। सो अब नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हम उसमें करें इस चीज़ को। मैम क्या कुछ कहेंगे न्यू एज मॉमप्रेन्योर जैसे कि आप लोग जैसे कि जुड़े हैं उनके साथ, और अंकिता जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? Ankita has started a very good concept of making all the moms given this platform, because क्या होता है, मदर्स आज भी इंडिया में या कहीं पे भी दे हैव टू वर्क बोथ वेज। मतलब बहुत रेयर फैमिलीज़ होती हैं कि वो सपोर्ट करें उनको प्रॉपरली, बट हमारी फैमिलीज़ अच्छी हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं। हमारे हस्बैंड्स भी आए, बच्चे भी आए, हर कोई आए। सो वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच फैमिलीज़। बट हमारा ये ग्रुप इस चीज़ में प्रमोट करते हैं कि हर वुमेन का काम ज़रूरी है, उसको भी ऐसे लिया जाए कि वो ज़रूरी चीज़ में आता है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बस हॉबी और हम कर रहे हैं, नहीं, उन हॉबीज़ को भी प्रोफेशनली लो और आगे बढ़ो। दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस ग्रुप बेसिकली। और बाकी और सभी महिलाओं के लिए मैम क्या कुछ प्रेरणादायक शब्द कहना चाहेंगे जो कि घरों पर हैं और आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे, क्या कुछ कहेंगे? सर मैं उनको ये कहूँगी कि आपकी कोई भी हॉबी है उसको प्रोफेशनल वे में लेकर आओ। छोटे से शुरू करोगे तो बड़ा अपने आप हो जाएगा, उसमें आप डरो नहीं। कोई एज बार नहीं है, कुछ भी नहीं है उस चीज़ में। एज इज़ जस्ट अ नंबर। हमारे इस मॉमप्रेन्योर में कोई 60 इयर्स की मदर्स हैं जिन्होंने अभी 5 इयर्स पहले काम शुरू किया, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करना है उन लोगों ने। सो आप अपना काम करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाउसवाइफ्स का सबसे ज़्यादा काम होता है सर, वो भी कोई फ्री नहीं होते बिल्कुल भी। तो बाहर काम करके, घर पे काम करके, ये दोनों चीज़ें हैं। सो ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ्स को कोई काम नहीं है। दे आर द मोस्ट वर्किंग वुमेन इन द वर्ल्ड। वो घर संभालती हैं तभी हस्बैंड्स बाहर जा पाते हैं। दिस इज़ द। धन्यवाद मैम, इतने प्रेरणादायक शब्द आपने बोले और सभी को आपने बहुत अच्छे से जैसे कि संदेश दिया कि आप घरों से बाहर निकलकर अपनी प्रतिभा का कौशल दिखा सकते हैं और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। और दोबारा से हम आपको बताएंगे सर्वा इंटीरियर्स द्वारा बहुत सुंदर तरीके से आपको बता दें, हम इंटीरियर किया जाता है, चाहे घर हो या आप देख सकते हैं ये इतनी छोटी छत हो या कोई बड़ी ऐसी कोई टेरेस हो, उसे इतने अच्छे तरीके से आपको बता दें यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है। और ये देख सकते हैं उनका एक वीडियो यहाँ चल रहा है, ये इसके माध्यम से आपको बता दें आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या कुछ सर्वा इंटीरियर्स द्वारा क्या कुछ जैसे कि आपको बता दें साज सज्जा की जा सकती है। ये देख सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। और ये देखिए वे अपने इंटीरियर्स में क्या कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। वॉल में क्या कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कि टाइल्स में क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको बता दें प्रोडक्ट यहाँ पे रखे हैं। और बहुत अच्छे से जानकारी दी नेहा जी ने, सर्वा इंटीरियर्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में नेहा गोयल जी ने हमें संपूर्ण तरीके से जानकारी दी। धन्यवाद।
नाम से ही जाना जा रहा है मॉमप्रेन्योर। तो सभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सभी माताएं हैं, बहनें हैं जो कि यहाँ पे बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आए हैं। आप सर्वा इंटीरियर्स के सौजन्य से यहाँ पे जैसे कि अपना स्टॉल लगाए हैं और बहुत सुंदर आपके आइडियाज़ हैं। और ये क्या आपका बेटा है? हाँ बिल्कुल, और इसी के नाम पे मेरा कंपनी का नाम भी है। इसका नाम लीलांश है, कंपनी का नाम सर्वा इंटीरियर्स है। तो दोनों का मतलब सेम है, ठाकुर जी का नाम होता है ये। सो अब ये सुबह से आज से छुट्टी ली हुई है जस्ट टू हेल्प मी। और हम देख पा रहे हैं कि बच्चे जैसे कि छोटे ही हैं, अभी बड़े नहीं हैं, फिर भी आप समय निकाल कर बिज़नेस को रन कर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड का साथ दे रहे हैं इंटीरियर डेकोरेटर के इस काम में। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर विचार। और दूसरी महिलाओं के लिए भी आप एक प्रेरणादायक जैसे कि एक इंस्पिरेशन है कि आप सिर्फ पहली पारी तक नहीं रुके, आप मदर बनने के बाद भी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैंने 10 साल के बाद काम शुरू किया। 10 साल के बाद काम शुरू किया है? अरे वाह। तो अब मैं कहती हूँ कि एज इज़ नो बार, जब टाइम मिले तब करो। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आप देख सकते हैं 10 साल के बाद उन्होंने काम शुरू किया है और वे निकल कर आए हैं और बहुत अच्छे से आपको बताते हैं सर्वा डेकोरेटर्स माफ़ कीजिएगा सर्वा इंटीरियर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अपने आइडियाज़ के साथ वे बहुत अच्छे इंटीरियर कर रहे हैं। आपको बताते हैं बिल्डिंग्स में, ये देख सकते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। और बहुत अच्छा आपको बता दें एक प्रेरणादायक यहाँ पे आपको बता दें मैसेज भी दिया गया है नेहा गोयल जी द्वारा। धन्यवाद। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? लीलांश गोयल। कैसा लग रहा है मम्मी जैसे कि बिजनेस वूमन के तौर पर आज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ उनका काम करने में। जैसे कि ये मम्मी ये ऐसे एक्सेल शीट वगैरह बनाने में, तो मैं इनके काम में मदद करता हूँ, ये भी मेरे काम में मदद करती है, तो ऐसे चलता है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि आजकल बच्चे बहुत आधुनिक हो गए हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्यूटर की दुनिया में नहीं हैं, वो बच्चों को पता है, बड़ों को नहीं पता। और इसमें सिर्फ माता ही नहीं, पिता भी हैं और हम भी हैं, जो कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें भी नहीं ऐसी जानकारी है, बच्चों को ज़्यादा जानकारी है, तो उसमें आप हेल्प करते हैं। जी। और ये देखिए, और दूसरे बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे, कैसे वो अपनी मम्मी के लिए एक सपोर्टिव सिस्टम बने? कि जैसे आप स्कूल में आओ तो आप फ़ोन पे नहीं बैठो, पहले अपना सारा काम करके फिर मम्मी के साथ बैठो कि मम्मी कुछ मदद करनी है तो ये करो, ना ही फ़ोन पे सारा टाइम बिताओ। बहुत सुंदर विचार बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए नेहा गोयल जी के बेटे ने बहुत अच्छे सुंदर विचार व्यक्त किए कि उन्होंने कहा कि साथ देना चाहिए अपनी मम्मियों का। और नेहा गोयल जी के बेटे ने बहुत अच्छे विचार यहाँ व्यक्त किए। Studio PSC is at stall number 24. Do stop न्यू by एज for your मॉमप्रेन्योर stationery स्टूडियो मिराग। और ये आपको बता दें स्टॉल नंबर 1 है और इनसे आप परिचय करते हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति है जी। मैम मॉमप्रेन्योर के साथ कितने सालों से जुड़े हैं? मुझे 1 साल हो गए। जी मैम, मॉमप्रेन्योर पे जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराने की क्या कुछ प्रक्रिया है? नहीं, उनका ऑनलाइन फॉर्म है, आप उसको फिल करिए, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो भर दीजिए, सो आप मेंबर बन जाते हैं। जी, क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ फीस यहाँ पे मदर होना पड़ेगा, बिजनेस होना पड़ेगा। जी। नहीं, बाकी और कोई ऐसी फ़ीस नहीं है। जी, ऐसे कोई खास कोई एक्सपेंसिव फीस नहीं? नहीं, उनकी मेंबर बनने के लिए नहीं है, फिर उनके मीटअप्स और एग्जीबिशंस ऐसे उसके अलग जो कॉस्ट होते हैं वो होते हैं बस। जी जी। मैम ये तो हुई आप मॉमप्रेन्योर से कैसे जुड़े और क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ रही। आप जानना चाहेंगे कि क्या कुछ विशेषताएं हैं आपकी इस एग्जीबिशन में, क्या कुछ आप लगा रहे हैं यहाँ पे? मैं हैंड पेंटेड आर्टिस्ट हूँ, सो मेरा यहाँ जितना भी आप सामान देख रहे हैं वो सब मैंने खुद बनाया है। साड़ीज़ हैं, ट्रेज़ हैं, होम डेकोर का सामान है, वो सब मैंने खुद बनाया है यहाँ पे। एंड यहाँ खासियत ये है कि यहाँ हर कोई एक मदर है और आपको हर एज ग्रुप के मदर्स मिल जाएंगे। जी जी। मैम हम देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसा सामान है कुछ जो कि वेस्ट मटेरियल से भी बनाया गया है, ये सारा ये नया है? नहीं, ये मोस्टली सारा नया है। जी 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 जी। तो मैम कैसे आपको विचार आया कि अब आपको जैसे कि मदर बनने के बाद आप एक मॉमप्रेन्योर बने, कैसे विचार आया, कौन इंस्पिरेशन है आपकी? एक तरह से बेटी को ही मान लीजिए। आर्ट में हमेशा से इंटरेस्ट था, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा आपको अपने बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है। जी जी जी। सो इसीलिए। फाउंडर हैं जो अंकिता जी, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे मॉमप्रेन्योर के?
उनसे ज़्यादा इंकरेजिंग लेडी मैंने आज तक नहीं देखी है। वो हर चीज़ में आगे बढ़ के आपको हेल्प करेंगी एंड कभी ऐसा नहीं लगता है कि मुझे इस ग्रुप का पार्ट हुए सिर्फ 1 साल हुए हैं या कोई पिछले 10 साल से है। सो किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होता है। मैम आपकी हम देख पा रहे हैं जैसे कि आपने एग्जीबिशन लगाए हैं, आपने हैंडमेड सब कुछ जैसे कि बनाया गया है, तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे। साड़ीज़। अच्छा साड़ीज़। जी, तो ये जितनी भी यहाँ साड़ीज़ हैं ये सब हमने खुद पेंट किया है। जी जी। एंड उप्स तो नहीं सॉरी जी मैम। क्योंकि ये एक चैलेंज रहता है क्योंकि इतना बड़ा फैब्रिक होता है। जी जी जी। बट इसमें जितना एक्सप्लोर करने को मिलता है, एंड सारीज़ ऐसी चीज़ हैं जो इंडिया से बहुत यूनिक हैं। जी जी जी। ये आपको और किसी देश में नहीं मिलेंगी। जी, जैसे मैम एग्जीबिशन के दौरान कुछ लोग आ रहे हैं, प्रदर्शनी देख रहे हैं, जिन्हें इनविटेशन मिला, अगर वो यहाँ से ख़रीदना चाहते हैं आपके स्टॉल से कुछ सामान, तो कितने का है, कितने की इसकी कॉस्ट रहेगी? मेरे यहाँ 100 रुपये से लेके यस आई डू आई हैव अ फ्यू ऑप्शंस इन कोटा एंड आई डोंट हैव स्टॉल्स करंटली। जी मैम जैसे कि आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। 100 रुपये से भी है और 7,000 की भी हैं। जी मैम 7,000 की कौन सी साड़ियाँ दिखाएंगे आप? ये साड़ियाँ 7,000 की हैं। अच्छा सभी? जी। ये 7,000 क्योंकि इनका मटेरियल जी जी सैटिन मिक्स्ड है। जी जी। सैटिन मलमल मिक्स्ड है, सो ये महंगी हैं। जी। 7,000। और मैम और दूसरा जो सामान है जो कि घर की साज सज्जा को लेकर हमने देखा कि होम डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो मैम ये सब कितने का है? सब के अलग अलग प्राइसेस हैं क्योंकि साइज़ उसमें कितनी मेहनत गई है उसके हिसाब से। तो अब जैसे ये 1000 का है, जी, सो ये भी 1000 का ही है बिकॉज इसमें और उसमें मटेरियल जो अंदर यूज़ हुआ है वो अलग है। जी जी। सो ये गोल्ड फॉइलिंग है। जी जी जी। और ये पेंट किया गया है। जी जी। वो 2000 का है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। और मैम हम देख पा रहे हैं यहाँ पे शीशे बहुत अच्छे हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं, इनके क्या कॉस्ट है? सो ये 1500 का है, ये 2000 का है। जी जी जी। ये 3000 का है। ये 3000 का है। जी जी। तो आप देख सकते हैं मैम ने हमें बताया कि उनके इंस्पिरेशन कौन है, साथ ही उन्होंने अंकिता जी के बारे में भी बताया और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जो यहाँ प्रदर्शनी में उन्होंने लगाए हैं, उनके रेट्स के बारे में बताया। धन्यवाद मैम। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं दीप्ति राय हूँ और मेरा स्टूडियो है स्टूडियो मिराग। जी, और अगर मैम आपसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहें तो कैसे किया जा सकता है? तो इंस्टाग्राम हैंडल है स्टूडियो मिराग पे, स्टूडियो मिराग आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं न्यू एज मॉमप्रेन्योर अब स्टॉल नंबर 14 पे हम आए हैं और हाई बाइट के नाम से आपको दादी स्टॉल है और हाई बाइट से ही आपको संबोधित हो गया होगा, ये पहचान हो गई होगी कि यहाँ पे खाने पीने का कुछ सामान हो सकता है। और आइए चलते हैं क्या कुछ यहाँ पे खास है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते। मैम अपना परिचय दे दीजिए। मैं डाइटिशियन प्रीति गुप्ता, न्यूट्रिशनिस्ट, एंड आई हैव डन माय MSc फूड न्यूट्रिशन from Delhi University, and now I've recently launched this brand of High Bite, which is about healthy products, and it is all healthy. You can eat. It is all millet based products, so carefree you can eat and you can enjoy your health also. और मैम हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जैसे कि हेल्दी प्रोडक्ट है खाने के, क्या कुछ इनका उपयोग रहेगा, हिंदी में बता दीजिए। अच्छा, इनका उपयोग यही रहेगा कि आपको स्नैकिंग करनी है, कभी मंचिंग करनी है तो आप अच्छी हेल्दी स्नैकिंग करो, कम से कम आप फ्राइड चीज़ें नहीं खाओ, और बिस्किट्स भी खा रहे तो मिलेट के खाओ, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं, तो ताकि आपको जिसको सीलियाक डिसीज़ है या जिसको ग्लूटेन से एलर्जी है वो आराम से ऐसा प्रोडक्ट खा सकते हैं। दे आर ईजी टू डाइजेस्ट, दे हैव लॉट ऑफ फाइबर एंड रिच इन आयरन, सो देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार देख पा रहे हैं कि मैम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि खाने के सामग्रियाँ हैं जो कि आप बता रहे थे कि हेल्दी हैं सबसे बड़ा, और क्या कुछ इनके प्राइसेस हैं? इनके प्राइसेस बहुत नॉमिनल है। जैसे अभी मेरे को एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि मुझे नाम नहीं देना चाहिए ब्रांड्स का, बट कई जगह सुपरमार्केट्स में ब्रांड्स रखे हुए हैं
जो कि बहुत ही महंगे हैं बिकॉज ऑफ मिलेट्स, जबकि मिलेट्स हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, तो हमें हमेशा उसको ऐसी रेंज में रखना चाहिए कि हर कोई बाय कर सके। तो प्राइजेज़ आर वेरी नॉमिनल, बट हर चीज़ के अलग प्राइस है, तो आई कॉन्ट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, वो तो आपको पैम्फलेट वगैरह होगा तो उसमें आप देख सकते हैं। मैम कैसे आपको विचार आया कि आपको हाई बाइट्स माफ़ कीजिएगा, हाई बाइट आपने नाम रखा अपने प्रोडक्ट का, उसके बाद फिर यहाँ जैसे कि आप अब इसको सेल कर रहे हैं, कैसे विचार आया? ये विचार तब आया, एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरह तो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, बट मार्च से मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं ऐसी चीज़ें दो लोगों को जो कि लोगों की हेल्थ इंप्रूव करे, क्योंकि आजकल सब अधिकतर मैदा पे, जंक फूड पे, स्वीट्स पे पहुंच चुके हैं। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ें देखी, तब मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि आई शुड गो इनटू दिस लाइन। अंकिता जी के लिए क्या कुछ कहेंगे जो कि मॉमप्रेन्योर की वो फाउंडर है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? या अंकिता इज़ द फाउंडर ऑफ मॉमप्रेन्योर्स ग्रुप एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव जॉइंड, एंड आई हैव जॉइंड रिसेंटली ओनली 3 महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया है ग्रुप, एंड आई गॉट सो मेनी एक्सपोजर, और मुझे बहुत अच्छा लगा दैट आई हैव लॉन्च दिस प्रोडक्ट अंडर दिस इज़ माई लॉन्च थिंग, मतलब आज मैंने लॉन्च किया है, एंड आई गॉट सो ह्यूज रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच। हम डायरेक्टली आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? डायरेक्टली देयर इज़ अ highbite_foods, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, एंड आई विल बी लॉन्चिंग माई वेबसाइट ऑल्सो, सो यू कैन जस्ट गो एंड टेक द प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर। तो आप देख सकते हैं हाई बाइट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही हेल्दी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार लोग ले रहे हैं, हाई बाइट को खरीद रहे हैं। मैम नमस्कार, मैम कैसा लग रहा है हाई बाइट के आप स्टॉल पे आए हैं, खरीद रहे हैं ये प्रोडक्ट, और कुछ मिलते जुलते हैं दूसरे प्रोडक्ट से, क्या कुछ कहेंगे, कुछ अलग बताइए? हाँ नहीं, इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, चिप्स हैं एंड अदर थिंग्स विच आर हेल्दी टू ईट, तो बेटर ऑप्शन, सो ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन टू टेक ऑल दिस थिंग्स। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हाई बाइट के साथ ही जुड़े हैं मैम। नमस्कार मैम, अपना परिचय दे दीजिए। मैं राधिका जजोदिया, एंड मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने स्टार्ट किया है ये वेंचर, प्रीति जी ने, एंड बहुत ही जो आजकल चाहिए सबको, बड़ा न्यूट्रिशियस एंड डाइट फ्रेंडली फूड वो स्टार्ट की है कि मज़े भी लो, खाते भी रहो और गिल्टी कॉन्शियस ना हो। और बहुत अच्छी आपने बात बताई कि आप खाते भी रहें और हेल्दी भी रहें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और जैसे कि हमने देखा कि टी स्नैक्स में जब हम कुछ खाते हैं तो बहुत ऐसा अनहेल्दी खा लेते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। इवन आप 2 बिस्किट्स भी लेते हैं वो भी अनहेल्दी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। ये मैदे का होता है और पाम ऑलिव ऑयल उसमें मिलाए होते हैं। तो ये बीट रूट चिप्स हैं, इनके बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, पफ्स हैं, तो दे आर ऑल हेल्दी, नॉन फ्राइड, तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं ये। और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे है। हाँ, बहुत रीजनेबल नॉमिनल प्राइस है, जैसे आप बिस्किट वगैरह के लिए भी खरीदते हैं वैसे आप ये भी ले लीजिए, बहुत हेल्दी ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ दैट। धन्यवाद धन्यवाद मैम, दोबारा से अपना परिचय दीजिए। राधिका जजोदिया, थैंक यू। ये देख सकते हैं जी, तो आपको बता दें रेजिन आर्टपोरियम, और यहाँ पे आपको बता दें न्यू एज मॉम प्रेनोस के सौजन्य से ये स्टॉल लगाया गया है। आइए चलते क्या कुछ यहाँ पे खास है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं पूजा की बहुत ही सुंदर थालियाँ, और ये किस मटेरियल से बनी है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चारू स्मिता है, और वैसे तो मैं ज़ूलॉजी टीचर हूँ, लेकिन आर्ट मेरा हॉबी है, तो फ़िलहाल रेजिन में आर्ट कर रही हूँ आजकल। और ये रेजिन एक केमिकल होता है, तो उससे हमने ये बनाई हैं, एंड ये काफ़ी रेजिन, ये जो एक केमिकल है। हाँ हाँ जी, पर ये रेजिस्टेंट है बहुत, ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी चीज़ के साथ। एक बार जब ये क्योर हो गया, हार्ड हो गया, तो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसकी ये अच्छाई है, और इसमें हम चीज़ें प्रिजर्व कर सकते हैं, इसीलिए अपनी किसी की यादें हों, कोई फ़ोटो प्रिजर्व करानी हो, फूल प्रिजर्व कराने हों, तो वो सब कुछ कर सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे बहुत सुंदर है मैम, बहुत सुंदर। इसके अंदर फूल प्रिजर्व्ड है, ये देखिए है, बहुत सुंदर है। हाँ, ये इसके अंदर फूल है जी। तो अब हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, देखिए इस राखी में आपको बताते हैं शीशे के अंदर एक फूल है जो कि रेजिन केमिकल के माध्यम से इसको यहाँ पे संजोया गया है। हाँ मैम, और कुछ खासियत मैम बाकी प्रोडक्ट्स में? ये देखिए, ये 3D आर्ट है और ये बहुत ही सुंदर है। और इस एग्जीबिशन में अभी तक हमने जो प्रोडक्ट देखे उनमें सबसे खूबसूरत हमें ये पेंटिंग लगी।
आप देख सकते हैं रेजिन आर्टपोरियम के सौजन्य से बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, और टेबल भी है जो कि बनाई गई। ये देखिए इतनी सुंदर टेबल है, ये भी आपको बताते हैं रेजिन एक केमिकल के सौजन्य से बनाई गई है, उसका प्रयोग करके। ये देखिए कितनी सुंदर टेबल आप देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, ये देखिए गमलों का स्टैंड है, छोटे छोटे प्रोडक्ट बहुत हैं जो कि रेजिन आर्टपोरियम के सौजन्य से बनाए गए हैं, ख़ास तौर से पूजा की थाली यहाँ और टेबल। ये देखिए एक पत्ता एक और जो कि आपको बता दें रेजिन केमिकल के द्वारा, ये देखिए इसको इसमें संजोया गया है। मैम बहुत सुंदर प्रोडक्ट हैं, क्या कुछ इनकी कॉस्ट है? और हम देख रहे हैं दीवार घड़ी भी बहुत सुंदर है। जी जी मैम क्या कुछ इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है दीवार घड़ी में? दीवार घड़ी में सर पीछे MDF का बोर्ड है और उसके ऊपर रेजिन का कोटिंग है। जी जी जी। और उसमें फिर कलर्स दिए गए हैं रेजिन में। उसी तरह से वो मंत्रा बोर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं, मृत्युंजय जाप आप देख सकते हैं, राइट, वो हमेशा के लिए रहेगा। जी, जी, जी। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत एलिगेंट पीसेस हैं यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं आपके द्वारा बनाए गए। मैम ये कैसे सोच आई और कितने समय से आप इसमें वर्क कर रहे हैं? नहीं, मैं तो मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी और लेकिन अभी मैंने थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया हुआ है और मेरा रेजिन में इंटरेस्ट हमेशा से था। तो जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं वो असली रेजिन के बारे में भी जानते होंगे जो पेड़ों से निकलता है। जुरासिक पार्क जिन बच्चों ने देखी होगी वो जानते होंगे क्योंकि उसके अंदर मच्छर रेजिन में प्रिजर्व हो गया। तो फिर ये आर्टिफिशियल रेजिन है जो इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट तो अपने बायो के टाइम से है। जैसे कि मैम आप मेडिकल के छात्रों को पढ़ाते हैं, तो क्या ये रेजिन जैसे कि इको फ्रेंडली है? हाँ, दिस इज़ इको फ्रेंडली क्योंकि ये इसमें वो रिएक्ट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि जो भी चीज़ रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर में जाती है तो वो फिर पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। तो ये तो जो चीज़ प्रिजर्व हो गई, बल्कि इसमें तो ये है कि अभी तो मेरे पास उस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं हैं, लेकिन जो टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े हैं जो ऐसे पहले बहा दिए जाते थे वो सब भी हम यूज़ करके टेबल में बना सकते हैं। तो बाकी रेजिन यूज़ करके, तो आई थिंक इससे तो जो वेस्ट है वो कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये जानकारी देने के लिए। साथ ही आपसे पूछेंगे क्या कुछ आपके जो प्रोडक्ट हैं इनकी क्या कुछ प्राइस रहेगी, खास तौर से इस पेंटिंग की? पेंटिंग की कॉस्ट तो सर अभी मैंने फ़िलहाल 15,000 रखी है। जी जी जी। ठीक है, क्योंकि इस पर वर्क बहुत हुआ है और बहुत मेहनत लगी है, एक्सपर्टीज़ चाहिए इसमें। तो और साइज़ वेरी करेगा तो अकॉर्डिंगली उसका कॉस्ट चेंज होगी। और इसको लोग अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, जैसे किसी की शादी की पिक्चर है और उसको वो बनवाना चाहते हैं तो उसका हम प्रिंट निकाल कर उसको हम एनहांस कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो फुल्ली कस्टमाइजेबल है। धन्यवाद धन्यवाद मैम। और बाकी इन सभी प्रोडक्ट की क्या प्राइस है? अब सर जैसे कि राखी प्लेटर, राखी थाली है तो ये 500 की मैंने रखी है और इसमें एक्चुअल असली चावल हैं। अरे वाह। और हाँ जी, ये अब ये चावल इसमें प्रिजर्व हैं, देखिए। ठीक है, ये थोड़ा बड़े साइज़ का है तो ये 700 का रखा है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी ये पूजा के बाद ये निकाल के गणपति निकाल के कहीं और रख लिए, कटोरियाँ निकाल दी और उसको फिर वो एज अ कोस्टर यूज़ कर सकते हैं घर में, तो वो ख़राब नहीं होने वाली चीज़ है। ठीक है ना, तो यूज़ एंड थ्रो नहीं है कुछ भी। और हमने देखा की चेन भी है मैम, बहुत सारे की चेन है। यस, अल्फ़ाबेटिक है। अल्फ़ाबेट, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के। यस, और ये भी बहुत सुंदर आप लोगों ने सजाए हुए हैं। जी जी। और इवन ये ट्रे भी मैंने बनाई हुई है। बहुत सुंदर। और मैम क्या कुछ कहेंगे अंकिता जी के लिए, क्या कुछ कहना है और बाकी उन सभी महिलाओं के लिए क्या कुछ संदेश जो कि घरों पर हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को देख रहे हैं, वो मॉमप्रेन्योर के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे वे अब घरों से निकलकर अपने कला का जैसे कि प्रदर्शन कर सकते हैं? हाँ, ये ग्रुप की बहुत ही अच्छी पहल है। अंकिता जी ने बहुत अच्छा ये करा है कि बहुत सारी माँ जो अब घरों में हैं और वैसे अपना में भी वर्क नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ कला है तो वो इस तरह से आगे आ रही हैं। और मैं यहाँ देख रही हूँ और लोगों को भी, और मैं भी इसमें पहली बार पार्ट ले रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आगे भी आई विल सर्टनली लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, और दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अनडाउटेडली। धन्यवाद धन्यवाद। पुनः मैम अपना परिचय दे दीजिए। चारुस्मिता, रेजिन आर्टिस्ट। तो ये देखिए न्यू एज मॉमप्रेन्योर के सौजन्य से यहाँ पे सुषमाज स्वादिनिका के नाम से स्टॉल लगाया गया है मॉमप्रेन्योर्स के सौजन्य से। और ये देखिए जैगरी एंड नट्स
यहाँ पे लगाए गए हैं। मॉमप्रेन्योर के सौजन्य से बेस्ट मसाला मिक्स यहाँ पे लगाया गया है, ये देखिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको बता दें भीड़ है बेस्ट मसाला मिक्स में। ये देखिए सभी महिला यहाँ आकर अपना ऑर्डर दे रहे हैं। क्राफ्ट स्मिथ्स के सौजन्य से ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे ज्वेलरी लगाई गई है, ये देखिए। ये देखिए और फिट्स हैं वुमेन आउटफिट्स और मॉमप्रेन्योर के सौजन्य से परी परी के नाम से न्यू एज मॉमप्रेन्योर के सौजन्य से देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर। और अनायक ये देखिए न्यू एज मॉमप्रेन्योर के सौजन्य से इन्हें भी आपको बता दें इनकी प्रोडक्ट देखने का भी मौका मिला। और ये देखिए ख्वाहिश बाय द कॉटन शॉप, बहुत सुंदर। ये देख सकते हैं आप हमारे सौजन्य से। और ये देखिए फिल्म डिज़ाइन, ये देखिए ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यहाँ पे स्टॉल लगा है, ये भी बहुत सुंदर है। स्टॉल नंबर 63। ये देखिए न्यू एज मॉमप्रेन्योर इंटर विजडम लाइट स्पिरिचुअल थेरेपी एंड कोचिंग। ये देखिए एंड मॉम्स मैजिक मसाला ये और क्रम्बल बाय किनी 74 नंबर। देखिए यूरन प्रीमियम हैंडलूम क्लोथिंग 75। ये देखिए न्यू एज मॉमप्रेन्योर की तरफ से आन्या ज्वेल्स एंड बियॉन्ड के सौजन्य से जय श्री गुरुजी एंटरप्राइजेस के सौजन्य से। मैम क्या कुछ खासियत है जय श्री गुरुजी की? भैया पहली बात तो मिलावट 1 रुपए की नहीं है जी, ठीक है। दूसरी बात मैं ओनर हूँ, मैं खुद घी बनाता हूँ, फैक्ट्री सिरसा हरियाणा में है, ठीक है। फुल गारंटी है घी की। अगर कोई विश्वास की बात है, आप कहीं से भी लैब टेस्ट करवा लो घी का। अच्छा, तो क्या प्राइस रहेगा सर? गाय का घी और गाय का घी, ओनली गाय का घी देता हूँ। गाय का घी आज के में ये 900 रुपये का जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल 900 रुपये का रेट जा रहा है, जो कि बाहर 1200 का आराम से बिक सकता है। अच्छा, ये 900 रुपये? हाँ बिल्कुल जी, डिस्काउंट लगा रखा है। ये समझ लो कि ये बिल्कुल सेवा भाव का काम कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन प्योर घी दे रहा हूँ हर घर में, ओनली B2C। और न्यू एज मॉमप्रेन्योर के सौजन्य से आपको स्टॉल लगाने का मौका मिला, क्या कुछ कहेंगे अंकिता जी के लिए? सर आई लाइक इट वेरी मच, वंडरफुल फुटफॉल एंड वंडरफुल एग्जीबिशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जय श्री गुरुजी एंटरप्राइजेस के नाम से ही है जी, बहुत बढ़िया जी जी जी। हमारा दावा है, ये हमारा प्योर फुल प्योरिटी में है और मैं चाहती हूँ ये घी हर घर में पहुँचे। अच्छी चीज़ है, मैं चाहती हूँ बच्चों के अंदर हेल्थ वाइज, बड़ों के अंदर सब कुछ बहुत परफेक्ट हो। ये अमेजिंग है, मतलब इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स है सबको, बहुत बढ़िया। और मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग बुलाते हैं हमें, और जहाँ भी जाती हूँ तो बड़ा हमारा सब पहले बुकड हो जाता है।
हाँ सर, हमारा विश्वास जैन गुरुजी और हमारा पूरा विश्वास जैन देसी घी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अनीता जैन, जैन एंटरप्राइजेस, और इसके ओनर है मिस्टर अंकित जैन। आप भी अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम अंकित जैन है, और मैं इस जय श्री गुरु जी का ओनर हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।